अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। लंदन के फ्लैटों का असल मालिक कौन, दस्तावेजात सामने आ गई। मरियम नवाज नेल्सन और नेस्कोल की ट्रस्टी हुसैन और हसन नवाज मालिक हैं। हॉली स्टील के शेयर्स 12 मिलियन दिरहम में फरोख्त किए गए। शरीफ खानदान हमारा से मुसद्दिका मजीद दस्तावेजात सामने ले आया। तस्दीक शुदा दस्तावेजात कल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी। JIT ने नहीं कहा कि लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ के हैं। रिपोर्ट में वजीर आजम पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी नहीं। पनामा अमल दरामद केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, जरूरी नहीं कि JIT की फाइंडिंग दुरुस्त हो, हतमी फैसला अदालत करेगी। जस्टिस असमत ने कहा, लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन है ये कोई क्यों नहीं बताता। वजीर आजम ने कुछ नहीं छुपाया, टैक्स रिटर्न्स में सब जाहिर किया। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। कहा, JIT दस्तावेजात में नवाज शरीफ के बेनामी असासों का कोई सबूत नहीं। वजीर आजम के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। हसन और हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा कल दलाइल देंगे। इसाक डार से एतराफी बयान दौरान हिरासत लिया गया। JIT ने उन्हें कसूरवार करार दे दिया। वो 34 साल से टैक्स दे रही हैं। उनके असासे ज्यादा नहीं कम हुए। वकील तारिक हसन के दलाइल। इसाक डार को बयान हल्फी देने पर मुआफी मिली। अगर बयान को तस्लीम नहीं करते तो क्या सजा दोबारा बहाल नहीं होगी। जस्टिस अजमत का इस्तफसार। नवाज शरीफ साजिशें करके तुम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हो, इस लालच में कि नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म है, रोज बहुतान तराशी कर रहे होते हो। जिन्होंने हमें लूटा वही मनी ट्रेल मांग रही हैं। बार बार कौम के टुकराए लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। एहतसाब जरूर करो, लेकिन ये तो बताओ कि मुकदमा क्या है। वजीर आजम नवाज शरीफ की सियालकोट में ललकार। कहा, तुम रोज गीबत, बहुतान तराशी और गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। 2018 में कौम तुम्हें जवाब देगी। सादिक और अमीन ना होता तो 5 अरब डॉलर ले लेता और एटमी धमाके न करता। पाकिस्तान अब एटमी ताकत के बाद मौशी ताकत बनने जा रहा है। नवाज शरीफ ने हर सूरत जाना है, बेहतर होगा खुद ही इस्तीफा दे दें। JIT में करप्शन साबित होने के बाद पूछते हैं, हमारा क्या कसूर है। हुक्मरानों की मंजिल जद्दा नहीं अडियाला जेल है। इमरान खान भी बरस पड़े, बोले हुकूमत करप्शन छुपाने में लगी है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। LOC पर जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन वजीर आजम ने सियालकोट में बैठकर इस पर कोई बात नहीं की। गैर मुसद्दिका JIT रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में जाएगी। JIT सरबराह वाजिद ने कजन की गैर फाल फर्म को 49,000 पाउंड अदा किए। कौम टैक्स के पैसे का हिसाब चाहती है। JIT पर आयद किए गए इल्जामात की तहकीकात के लिए एक नई JIT बनाई जाए। अनुषा रहमान का मौक़िफ़। आबिद शेर अली बोले, इमरान ने वालिद की करप्शन के पैसे से ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। पनामा केस का फैसला जुमे तक सामने आ जाएगा। अदालत के सामने इतना रिकॉर्ड है कि हर सफ़े पर नई कहानी और नई फिल्म बन सकती है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। नई मुल्क ने कहा, हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें। फजलुर रहमान, सनाउल्लाह जहरी, अचकज़ई ने नवाज शरीफ से मरात लेकर अपना ज़मीर बेच दिया। LOC पर पाक फौज का भारतीय फौज की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। 5 भारतीय फौजी हलाक। दुश्मन की
कई चौकियां मलियामेट। भारतीय फौज की नेजा, पीर, सब्जबात और क्यानी सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग। एक फौजी जवान समेत 3 अफराद शहीद, 2 जवानों समेत 7 जख्मी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी, सीजफायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े, गर्मी से बेहाल शहरियों के चेहरे खिल उठे। आसमान पर कौसो कज़ा के बिखरे रंगों ने सहरदारी कर दिया। शहर में बारिश से मौसम सुहाना, लेकिन रोना वही पुराना। जगह जगह पानी जमा, ट्रैफिक जैम, बेशतर इलाकों से बिजली गायब। पाक फौज ने ऑपरेशन खैबर फोर्स से मुतालिक अफगान वजारत दिफा का रद्द-ए-अमल गैर जरूरी करार दे दिया। इल्जाम तराशी का खेल, खत्ते में अमन अमान के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों का एजेंडा है। ISPR का बयान, सौबी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कार से 65 किलो बारूदी मवाद और 800 डेटोनेटर्स बरामद, एक दहशतगर्द गिरफ्तार। Fight on the landing ground. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. और न्यूयॉर्क में दूसरी जंग अजीम के गिर्द घूमती फिल्म डंकरिक की तशहीद। रेड कार्पेट पर हैरी स्टाइल्स समेत फिल्मी सितारों की कहकशां उतर आई। फिल्म जुमे को रिलीज के लिए तैयार।